आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मेरे साथ आज ईद के मौके पर, दूसरे दिन ईद उल फितर के मौके पर, मुजीबुर रहमान शोबिज़ के हवाले से एक नाम जो पीटीवी के ड्रामों में स्पेशली काफ़ी नज़र आते थे, आज हम उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि ईद का पहला दिन ईद उल फितर का और ईद उल फितर का दूसरा और तीसरा दिन कैसे मनाया है इन्होंने और क्या क्या ख़ास करते हैं और क्या पसंद करते हैं, वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब दानिश साहब, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर। और बहुत शुक्रिया, आज आप मेरे घर तशरीफ़ लाए और नज़र चैनल का, नज़र पॉइंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी है अपने प्रोग्राम के लिए। और मैं आज ईद का दूसरा दिन है। दानिश साहब, ईद उल फितर में किस तरह आप मनाते हैं? पहले दिन तो नमाज़ पढ़ना, फिर भाई नमाज, फिर लोगों से मिलना होता ये है कि मेहमान का सिलसिला रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, ईद एक ऐसा दिन होता है जो खुशी का दिन होता है और इसमें ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं कि मिल बैठकर प्रोग्राम बनाएं अपना और गैदरिंग हो जाए, कुछ मिलना मिलाना हो जाए। तो सेकंड डे भी यही होता है कि किसी फर्स्ट डे जो है वो हमारे यहाँ आए तो सेकंड डे हम इनवाइट हैं किसी के यहाँ, तो थर्ड डे कहीं और इनवाइट होंगे। तो इस तरह ईद के दिन तीनों दिन गुजर जाते हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे गुजरते हैं। अल्लाह की ये समझें कि नेमत है जो अल्लाह ने ये खुशियाँ दी हैं। और मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमें हर साल ये खुशियाँ अता करता रहे। और इसके साथ ये भी मेरी दुआ है कि हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे अल्लाह ताला, आमीन। और ताकि हम अपने ही मुल्क में अपनी ही खुशियाँ, अपनी मर्ज़ी से खुशियाँ मनाते रहें। सर ये बताइए, ईद के दिन ख़ास आप जो है ना, कौन सी डिश जो है, ज़्यादातर मीठी ईद कहलाती है ये, तो मीठी में क्या पसंद है, क्या कुछ बताएं इसके बारे में? भाई ईद के दिन सेवइयाँ चूँकि हम खाते चले आए हैं, हमारी वालदा भी शीर खोरमा बनाती थी, तो वो शीर खोरमा मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इसकी तो वजह कभी आपने देखा शीर खोरमा क्यों बनता है? मीठे में तो और भी चीज़ें आती हैं, मिठाई का है, हलवा है, शाही टुकड़े, खीर। अच्छा, ये फैशन क्यों है एक्चुअल ईद उल फितर में जो है शीर खोरमा या सेवइयाँ बनना, ये क्या है? ये असल में बहुत मोस्ट सीनियर डिश है ये समझे, मोस्ट सीनियर। यानी हमारी माँ, हमारे फिर उनकी वालदा, उनकी वालदा, समझें कि ये बहुत अरसे से चलता चला आ रहा है ये सिलसिला कि सेवइयाँ स्पेशली। पहले तो ये था कि अब बाज़ार में सेवइयाँ बड़ी अच्छी मिलती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ख़वातीन जो थीं वो सेवइयाँ स्पेशली बनाती थीं, खुद बनाती थीं और बनाने की मशीन भी रखी हुई थी उन्होंने। और उसको बनाना, फिर उसको खुश्क करना, फिर उसको भूनना, फिर उसको ईद के दिन सेवइयों को बनाना और मेहमानों के आगे पेश करना। तो ये चूँकि बहुत पुराना आइटम है और इसलिए हमने इसको भी सिलसिले को जारी सारी रखा हुआ है कि भाई ये ईद की खुशियों में सेवइयाँ जो हैं वो एक अच्छी डिश होती है, अहमियत के हामिल है। तो सर ये बताएं कि अब वो उम्र के हिस्से से तो आप बाहर जा चुके हैं ईद लेने के, अब ईद देने के सिलसिले में आ गए हैं आप, तो इसके बारे में बताएं कि कितना बड़ा नोट ईद का ईदी के हवाले से जाता है? भाई साहब, ये तो ईद ऐसी है कि अब देना ही देना है, देना ही देना है बच्चों को। अब चूँकि ये ज़ाहिर है, अब हम लेते थे तो हमारा हक़ था, अब उन बच्चों का हक़ है जो अब माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, और जो मेहमान आते हैं उनके बच्चे, और ये तो मतलब सिलसिला चला हुआ है। छोटे थे, ये बताएं, आप जब छोटे थे तो बड़ी कम ईदी रुपया या शायद 8 आने या 2 रुपये या 5 रुपये मिला करते थे, नहीं, तो आप सबसे बड़ा नोट कितना बड़ा मिलता था, क्या कुछ बताएंगे? जनाब, कहीं 4 आने मिलते थे, चवन्नी होती थी, और कहीं 8 आने और कहीं रुपया। और उस ज़माने में रुपया जो था उसकी इतनी अहमियत थी कि वो सारा दिन खर्च करने के बाद भी बच जाता था। और आजकल के दौर में क्या आप दे रहे हैं? सबसे बड़ी ईदी क्या दे रहे हैं? भाई सच्ची बात तो ये है कि अगर मैं 200 रुपये भी दूँ तो वो उस पर भी बच्चे मुंह बनाते हैं कि अब्बू क्या दे रहे हैं। अब माशाल्लाह इतनी जगह ईदी बांटनी होती है, अगर 100 या 200 रुपये भी बांटी जाए
तो माशाल्लाह एक बड़ी ख़तीर Amount बन जाती है। अमाउंट बन जाती है। दुरुस्त फरमाया। तो हाँ, बड़ी पैसे की वैल्यू खत्म ख़तीर हो चुकी है, मगर बिल्कुल amount ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल त्यौहार है हमारा ईद उल हाँ, फितर, रमज़ान का लेकिन- इनाम है हमारा ये तो। लेकिन देना चाहिए इसलिए मोहब्बतें कि बढ़ती हैं। बच्चों की हौसला अफजाई होती है। उन्होंने रोज़े रखे हैं, उन्होंने तरावियाँ पढ़ी हैं, तो बच्चे इस बात पर एग्री होते हैं कि भाई जो भी अब्बू दे दें, या फिर मेहमानों में जो भी दिए जाते हैं वो बच्चे एक्सेप्ट करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, मैं इतना मौका नहीं आने देता, और नमाज के फ़ौरन बाद फिर बच्चों को ईदी दे देता हूँ। जी सर। मैंने बख्तियार अहमद साहब हैं प्रोड्यूसर, अब तो नहीं हैं, छोड़ गए पीटीवी, तो उनका मैंने पहला प्ले 1981 में मैंने प्ले किया था उनका, और जिसका नाम था मेरा नाम मंगू। बहुत अच्छा प्ले था, और उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ़ ड्रामे करता रहा, लेकिन मेरे जो रोल थे वो छोटे छोटे थे, और मैं बस शौक़ था। तो Acting अगर में शौक की वजह से आए, शौक़ की कोई वजह से इंस्पिरेशन किसको आप- देख के आमद हुई आपकी, क्या नहीं। शौक पैदा हुआ? नहीं, ये देखें ना जी, ये कुदरती सलाहियत होती है, किसी को देख के नहीं। कुदरती सलाहियत होती है जो ख़ुद ब खुद बाहर आती है, वो सलाहियत ख़ुद ब खुद बाहर आती है। गिफ्ट गॉड गिफ्टेड है, तो ये ख़ुद ब खुद बाहर आती है, और जिसकी वजह से आदमी फिर आगे जाता है, फ़नकार बनता है। तो उसके बाद भी मैंने काफ़ी प्ले किए। सर एक खोटा सिक्का एक प्ले आपका जी, जी, 1999 2000 के करीब कुछ आया था। जी, खोटा सिक्का तिलत हुसैन साहब का था वो प्ले, और आरिफ राना साहब इसके प्रोड्यूसर थे, और बहुत अच्छा वो प्ले था और सबक आमूज़ प्ले था वो। उसमें तिलत साहब एक बदमाश का रोल कर रहे हैं, और मेरा एक रोल था उसमें गुब्बारे वाले का, जो मतलब है कि तिलत हुसैन साहब जब जेल से रिहा होकर आते हैं तो वो उस बदमाश को जब देखते हैं तो वो भागा भागा जाता है, और मार्केट में लोगों को बताता है, दुकानदारों को, यार ये बदमाश फिर आ गया छूट के, और भत्ते जो हैं फिर शुरू हो जाएंगे इसके। लेकिन उसका बड़ा पॉजिटिव रोल था। बड़े मशहूर एक्टर, उन्होंने ड्रैकुला फिल्म की थी, और यह है कि जिन्ना का रोल भी उन्होंने किया था, तो वो बड़ी कामयाब फिल्म रही थी। इस फिल्म के अलावा भी मैंने और बहुत से ड्रामों में काम किया, जिसमें एक ड्रामा है अब मेरा इंतज़ार कर, जिसमें बुशरा अंसारी, मज़हर अली, फ़ज़ीला काजी और दूसरे एक्टर्स उसमें थे, और हमारे पीटीवी के बड़े मशहूर और मजे हुए प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी साहब ने ये प्ले किया था, और बड़ा कामयाब रहा था, और एक गैर मुल्क में जाकर इस ड्रामे ने अवार्ड भी लिया था, तो बहुत अच्छा प्ले था। इस तरह मेरा जो कैरियर था वो चलता रहा। आजकल कहाँ गए हैं आप? आजकल चूँकि नहीं, मैं आजकल छोटे मोटे करता रहता हूँ। कोई रिसेंटली भी आपका यूट्यूब पर जिन्ना के हवाले से एक रोल अदा करा है, इन्होंने प्ले करा है पाकिस्तान के जो कायद हमारे मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, उन्होंने एक रोल प्ले करा है यूट्यूब पर, तो उसके बारे में प्लीज़। यूट्यूब पर मैं 3-4 ड्रामे कर चुका हूँ, और उसमें एक प्ले जो था वो मेरा हैं तो बहुत शॉर्ट छोटे हैं, लेकिन एक कायद-ए-आज़म के रोल, कायद-ए-आज़म का रोल मैंने किया था उसमें, और वो यही था कि एक सबक था उसमें, कि मैसेज था कि तंज़ीम, इत्तेहाद और यकीन महकम, बस इस पर आप कायम रहें तो आप कामयाब हैं। आप पाकिस्तान में कहीं चले जाएं, आप कामयाब हैं। ये कायद-ए-आज़म का कॉल है, यकीन, इत्तेहाद और यकीन महकम। ठीक है ना, मगर इस वक्त माशरे में सब ये तीनों उड़ गए, कहाँ गायब हो गया है? देखें जी, तंज़ीम, जैसे कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मुनज़्ज़म रहें, अब वो तंज़ीमें हो गई हैं। अब तंज़ीम नहीं रही, तंज़ीमें हो गई हैं। उसकी वजह से जब तंज़ीमें हो गई हैं तो इत्तेहाद ख़त्म हो गया है, और फिर इत्तेहाद ख़त्म हो गया है तो नज़्म व ज़ब्त ख़त्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब तंज़ीम हो, नज़्म व ज़ब्त हो और यकीन महकम हो। और एक्चुअल लीडर भी तो चाहिए।
इन सब के लिए। उस अच्छा लीडर में है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो आज लीडर नहीं है मुल्क में, अब हम सियासत की तरफ जा रहे हैं। अब देखें जी शोबिस से हम सियासत की तरफ जा रहे हैं। अब देखें जी, ऐसा है कि हर एक के अंदर अपना एक इंसान होता है और उसके हिसाब से वो सोचता है और बात करता है। और मेरी तो यही दुआ है कि तमाम जितने भी वो सियासतदान हों या उनके और दूसरे जो हों, वज़रा हों या सियासतदान हों, जो भी हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान हमारा कायम है तो हम सब सलामत हैं। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बहुत बहुत अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। वह मेरा ये पैगाम है। थैंक यू वेरी मच।